पुरुषों की इन 8 गलतियों के कारण स्त्रियां बदचलन हो जाती हैं। जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर के हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। आज की हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके बहुत ही काम की है, इसलिए प्रिय दोस्तों आपसे निवेदन है हमारी इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चंद्रद्वीप शहर में एक सारद्वान नाम का सौदागर रहता था, जो बड़े बड़े पानी के जहाज़ों से दूसरे देशों से व्यापार करता था। वो अक्सर कीमती वस्त्र आभूषण बाहर से खरीद कर लाता और दूसरे देशों में बेच देता था। एक दिन की बात है, सौदागर सारद्वान अपने नौकरों को साथ लेकर विदेश के लिए चल दिया और विदेश से माल खरीदकर वो वापस लौटने लगा। तभी देखता क्या है, जब वो रास्ते में था तब तक बरसात का मौसम आ गया। तभी सौदागर ने अपने मन में सोचा, यदि मैं माल लेकर और आगे गया तो रास्ते में बाढ़ या तूफान में फंसकर मुझे भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए उचित तो यही होगा कि किसी शहर में ठहर कर बारिश के रुकने का इंतजार किया जाए। यही सब सोचकर सारद्वान ने एक शहर के नजदीक अपने जहाज को रोक दिया। उसी शहर में मलयध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। उस सौदागर ने कुछ कीमती वस्त्र व आभूषण अपने साथ लिए और भेंट स्वरूप राजा को देने के लिए उसके महलों की ओर चल दिया। उस सौदागर का इस तरह व्यवहार देखकर और उसकी भेंट पाकर राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उस राजा ने खुश होकर कुछ दिनों के लिए उस सौदागर को अपने यहाँ रोक लिया और कहने लगा कि जब तक बरसात नहीं थमती तब तक आप हमारे राज्य में ही रहकर अपने सामान को बेचिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे राज्य के लोग आपके माल को खूब पसंद करेंगे। यहाँ रहकर आपका अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाएगा। उस सौदागर ने भी राजा की बात मान ली और सौदागर सारद्वान ने वहीं पर अपने डेरे तंबू जमा दिए। अब तो उस सौदागर के नौकर उस शहर में घूम घूम कर उसके माल का विक्रय करने लगे। राजमहल से उस सौदागर के डेरे काफी दूरी पर थे। वो रोजाना राजा के पास आता जाता रहता था। एक दिन की बात है, सौदागर सारद्वान राजा से मिलने गया और उसी समय राज दरबार में राजा की बेटी भी थी। तो वो राजा की पुत्री सौदागर सारद्वान को देख लेती है, जिसका नाम था चंद्रप्रभा। सारद्वान सौदागर अभी युवक ही था। परमात्मा ने उसे सुंदर रूप और सजीले बदन से सजाया था। राजकुमारी चंद्रप्रभा सौदागर की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई। उस सौदागर की सुंदरता ने उस राजकुमारी चंद्रप्रभा पर ऐसा मोहिनी मंत्र डाल दिया कि वो अपने पलंग पर दिन भर पड़ी पड़ी लंबी लंबी सांसें लेती रहती थी और उस सौदागर के ख्याल में खोई रहती थी। वो अपने मन ही मन सोचती थी कि किस तरह मेरे मन को हरने वाले उस परदेसी से मेरी भेंट हो। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब तो दिन रात उसकी आंखों में सारद्वान की सुंदर तस्वीर ही बसी रहती थी। अब तो ना उसे दिन में चैन था, ना रातों में नींद और ना मन में तसल्ली। वो हर समय यही सोचती रहती थी कि कब और कैसे उस सौदागर से मेरी मुलाकात हो। प्रिय दोस्तों, राजकुमारी चंद्रप्रभा की दिन पर दिन हालत बिगड़ती देखी तो राजकुमारी की बांधी उससे पूछने लगी कि हे राजकुमारी, हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि अब तुम बहुत उदास रहने लगी हो। लगता है किसी के ख्यालों में खोई रहती हो और अब 2 दिन से तो तुमने भोजन भी नहीं किया है। पूरे दिन महल में अकेली ही पड़ी रहती हो। कहीं कोई प्रेम बाण चलाकर तुम्हें घायल तो नहीं कर गया? राजकुमारी चंद्रप्रभा ने जैसे ही बांदी की ये वचन सुने तो उसके दोनों हाथ अपने हाथों से थाम लिए और कहने लगी कि हे बहन, तुझे मैं अपने दिल का हाल बताती हूँ, लेकिन इस बात को किसी के सामने जाहिर मत होने देना। जिस दिन से मैंने उस नौजवान सौदागर को देखा है, तब से मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। वो एक परदेसी है। यदि किसी दिन चला गया तो मैं उसका वियोग सह नहीं पाऊंगी। इसलिए हे सहेली, तुम एक काम करो, किसी तरह से तुम मेरा ये संदेश उस सौदागर तक पहुंचा दो। प्रिय दोस्तों, इतना कहने के बाद उस राजकुमारी ने अपने दिल की सारी बातें एक पत्र में लिख दी और वो पत्र बांदी को पकड़ा दिया। अब वो बांदी राजकुमारी का पत्र लेकर के सौदागर के पास को चल दी और उसके पास पहुंचकर सौदागर सारद्वान को राजकुमारी द्वारा दिया गया पत्र पकड़ा दिया। अब जैसे ही सौदागर ने उस राजकुमारी का पत्र पढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गया। अब तो उसके मन में भी राजकुमारी से मिलने की लालसा उमड़ पड़ी। वो वहां से चल दिया। उसके साथियों ने उसको बहुत रोका और समझाया
कि हे मित्र, इस प्रकार की स्त्रियों पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता, और ऊपर से वो राजा की कन्या है। यदि ये भेद राजा को पता चल गया तो वो राजा हम सबको जेल में डलवा देगा। लेकिन कहते हैं कामी पुरुष को कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसी तरह सौदागर भी सबकी अनसुनी करता हुआ राजकुमारी चंद्रप्रभा से मिलने को चला गया, और उस बांदी की मदद से सौदागर राजकुमारी के महल में दाखिल हो गया। अब तो वो हर रोज भेष बदल बदल कर राजकुमारी से मिलने जाने लगा। धीरे धीरे शारद्वान और चंद्रप्रभा का प्रेम परवान चढ़ने लगा। किसी को भी इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगी। पूरे बरसात के दिन कब व्यतीत हो गए सौदागर को पता ही नहीं चला, क्योंकि वो तो रासलीला में मग्न था। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, एक दिन की बात है, उस राज्य का जो रक्षक था उसे एक दिन संदेह हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई पुरुष रात्रि में राजकुमारी से वार्तालाप करता है। उसने ये सूचना राजा मलयध्वज को दी कि हे महाराज, मुझे ऐसी शंका है कि राजकुमारी के महल में कोई पुरुष गुप्त मार्ग से प्रतिदिन आता है, क्योंकि रात्रि में उनकी बातचीत करने की आवाज सुनाई देती है। ये बात सुनकर राजा मलयध्वज आग बबूला हो गया। अगले दिन सौदागर जब राजकुमारी चंद्रप्रभा के महल में गया तो राजा ने अपने सैनिकों से महल को चारों ओर से घिरवा लिया। अब तो राजकुमारी ने भली भांति समझ लिया कि आज वो घिर चुकी है और अब वो किसी को मुख दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तो उसने एक नई चाल चल दी। उसने अपने सारे आभूषण सौदागर के आगे डाल दिए और चाकू से 2-3 जगह अपने शरीर पर निशान बना लिए, और अपने पिता से रोती चिल्लाती हुई बोली कि हे पिताजी, इस दुष्ट पुरुष ने मुझे मार पीट कर और चाकू से धमका कर मेरे सारे आभूषण छीन लिए। इसे तुरंत ही फांसी पर चढ़ा दीजिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस राजकुमारी के मुख से ऐसी बात सुनकर उस सौदागर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब वो अपने मन में सोचने लगा कि बाहरे बाहा, ये तो वही स्त्री है जो कि मेरे वियोग में मरी जा रही थी। आज विपत्ति में पड़ने पर अपनी जान बचाने के चक्कर में मुझे फांसी पर चढ़ाने की साजिश रच रही है। प्रिय दोस्तों, आज उस सौदागर को स्त्री का त्रिया चरित्र भली भांति समझ में आ चुका था। प्रिय दोस्तों, इधर जब राजा ने देखा कि वो पुरुष कोई और नहीं स्वयं सौदागर है, तो राजा क्रोध से और भी अधिक आग बबूला हो उठा और कहने लगा कि अरे दुष्ट सौदागर, मुझे तुझसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब मुझे सब पता चल चुका है कि तू इसी तरह लोगों को लूटकर अपना व्यापार करता है। मेरी बेटी के कक्ष में आकर चोरी करने के आरोप में आज मैं तुझे बहुत ही कठोर सजा दूंगा। प्रिय दोस्तों, ये सब सुनते ही सौदागर की रूह कांप गई। कुछ हिम्मत बांधते हुए बोला कि हे महाराज, मेरा कोई भी कसूर नहीं है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। तुम्हारी बेटी ने ही उल्टा ये जाल बिछाया है। सच्चाई तो ये है कि तुम्हारी बेटी ने जब से मुझे देखा था, ये तब से मेरी दीवानी हो गई। इसने बांदी के हाथों मेरे पास एक पत्र भिजवाया और कहा कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। यदि तुम मेरे पास मिलने नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इसलिए हे राजन, तुम्हारी बेटी की जान बचाने के लिए ही मैं यहाँ पर आया था। यदि विश्वास ना हो तो अपनी बेटी के हाथों का लिखा हुआ ये पत्र देख लो। प्रिय दर्शक बंधुओं, इतना कहकर उस सौदागर ने झट से वो पत्र निकालकर राजा के सामने रख दिया। राजकुमारी चंद्रप्रभा के द्वारा लिखा हुआ वो खत जब राजा मलयध्वज ने पढ़ा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा ने सब समझ लिया कि सारा कसूर मेरी बेटी का है और ये सौदागर बेकसूर है। मेरी बेटी ही दुष्टा व कुलक्षणी है, जो एक ईमानदार सौदागर को अपने जाल में फंसाकर उसे रोज महल में बुलाती थी, और आज पकड़े जाने पर ये त्रिया जाल रचकर उसे मरवाने को राजी हो गई। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस राजा ने जब सारी सच्चाई को जान लिया तो उस सौदागर को तुरंत ही रिहा करवा दिया और अपनी पुत्री को जान से मारने का सैनिकों को आदेश दे दिया। तभी सौदागर ने सोचा कि गलती तो हर इंसान से होती है। आज राजकुमारी से ये गलती हुई है, इसका भी कारण मैं ही हूँ। मेरे ही कारण इस राजकुमारी को फांसी हो जाएगी। दोषी तो थोड़ा बहुत मैं भी हूँ। यदि उस दिन मैं अपने मित्रों व नौकरों की बात मानकर इस राजकुमारी से मिलने नहीं आता तो आज ये बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार के काम में सिर्फ स्त्री ही दोषी नहीं होती, पुरुष भी बराबर का दोषी होता है, क्योंकि एक स्त्री बिना पुरुष के सहयोग के बदचलन व्यभिचारी नहीं हो सकती। जिससे वो बात करती है या मिलती है तो वो भी तो एक पुरुष ही होता है। ये सब बातें अपने मन में सोचकर उस सौदागर ने
राजा से कहा कि हे महाराज, मेरा आपको एक सुझाव है कि आप राजकुमारी को मृत्युदंड ना दें, बल्कि इसका मेरे साथ विवाह कर दें। मैं इसे लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। प्रिय मित्रों, सौदागर का ये सुझाव राजा को पसंद आया और उस राजा ने वैसा ही किया। राजकुमारी चंद्रप्रभा का विवाह उस सौदागर से कर दिया और अब वो सौदागर राजकुमारी चंद्रप्रभा को लेकर अपने वतन को लौटने लगा। उस राजकुमारी ने सौदागर से लिपटकर अपनी गलती की क्षमा मांगी और बोली, मैं उस समय बहुत डर गई थी, इसलिए हे स्वामी मुझे माफ कर दो। प्रिय मित्रों, इस प्रकार सौदागर राजकुमारी चंद्रप्रभा को लेकर कई देशों में, शहरों में व्यापार करते हुए भ्रमण करने लगा। इस प्रकार उसका धीरे धीरे काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन की बात, एक शहर के निकट उनके डेरे लगे हुए थे। वहीं पास में ही एक साधु की कुटिया थी और वो साधु भी रूप और यौवन में कामदेव के समान सुंदर और सजीला था। राजकुमारी चंद्रप्रभा उस साधु को देखकर उस पर मोहित हो चुकी थी। और प्रिय दोस्तों, वो सौदागर काम के सिलसिले में शहर जाता रहता था और एक दिन सौदागर शहर गया हुआ था। तभी राजकुमारी चंद्रप्रभा को मौका मिल गया तो उसने अपने डेरे में बड़े ही सुंदर तरीके से भोजन को बनाया और एक थाली में सजाकर उस साधु के पास पहुंच गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि लो जी महाराज, आप मेरे हाथों का बना हुआ ये स्वादिष्ट भोजन ग्रहण कीजिए। राजकुमारी चंद्रप्रभा की बात सुनकर उसकी ओर देखते हुए उस साधु का भी मन ललचाने लगा। तभी वो साधु हंसकर कहने लगा कि हे सुंदरी, भोजन खाने से तो जीव का स्वाद बिगड़ेगा। हमें तो वो भोजन खाना चाहिए जो हर रोज मिले। केवल एक दिन खाने से क्या फायदा, केवल एक दिन सुंदर भोजन खाने से क्या फायदा। उस साधु की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रप्रभा कहने लगी कि हे साधु महाराज, यदि तुम मुझे अपनी दासी बना लो तो मैं हर रोज आपको ऐसा ही भोजन बनाकर खिलाया करूंगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजकुमारी चंद्रप्रभा की बात का जवाब देते हुए उस साधु ने कहा कि हे सुंदरी, कि भला तुम इस धनवान पुरुष को छोड़कर मुझ फकीर की दासी क्यों बनोगी। तब राजकुमारी कहती है कि हे महाराज, मैं अपनी ईमान धर्म से कहती हूँ कि आप मुझे स्वीकार कीजिए, मैं सचमुच आपकी दासी बन जाऊंगी। प्रिय दोस्तों, चंद्रप्रभा के मन की पूरी बात जानकर उस साधु ने समझ लिया कि यह स्त्री मुझ पर पूरी तरह से आसक्त हो चुकी है। तब वो साधु बोला कि हे राजकुमारी, एक बार फिर से सोच लो, तुम अपने पति को छोड़कर मुझसे मिलने किस प्रकार आ सकोगी। तो उसने जवाब दिया कि उसकी आप चिंता ना करें, मेरा पति एक व्यवसायी है, अर्थात व्यापारी है और वो शहर में अक्सर माल बेचने को जाया करता है। उस दौरान मैं आपसे मिलने आ जाया करूंगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, इतना कहकर चंद्रप्रभा अपने डेरे में चली गई और अपने पति की झूठी सेवा में लग गई। और जब आधी रात का वक्त होता है तो सबके सो जाने पर वो साधु से मिलने चली जाती है। इस प्रकार उसका रोजाना का उस साधु से मिलना जुलना होने लगा। अब तो उसके दिन बड़े ही अच्छे प्रकार से गुजर रहे थे। अब तो प्रिय दोस्तों, उसकी रातें बड़ी ही अच्छी प्रकार से गुजर रही थीं। उसके दिन बड़े ही आनंद में गुजर रहे थे। कहते हैं कि इस तरह की दुष्ट स्त्रियां अपने पति के भोलेपन का, उनकी ईमानदारी का, वफादारी का, उनके विश्वास का खूब फायदा उठाती हैं। जब एक दिन सौदागर वहां से जाने लगा, उसने अपने डेरे तंबू उखड़वाकर नौका में रखवा लिए और सभी को आदेश दिया कि कल सुबह हमें यहाँ से प्रस्थान करना है। प्रिय दर्शक बंधुओं, उसी रात चंद्रप्रभा उस साधु से मिलने गई और उसे पूरी बात बताई कि कल उसका पति उसे अपने साथ लेकर किसी दूसरे शहर में चला जाएगा। ये सब सुनकर उस साधु को बड़ा ही दुख हुआ। वो कहने लगा, एक काम करो, यदि तुम चाहो तो हम लोग यहाँ से चलकर कहीं दूसरी जगह बस जाएं। रात का वक्त है, कोई देखने वाला भी नहीं है। मित्रों, ये सुनकर चंद्रप्रभा कहने लगी कि हे महाराज, मैं अपना तन-मन तो तुम्हें दे बैठी हूँ, जैसा उचित समझो वैसा करो। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या होता है, उसी रात वो साधु राजकुमारी चंद्रप्रभा को लेकर जंगल की ओर चला जाता है और एक पर्वत के ऊपर जाकर कुटिया बनाकर रहने लगा। इधर जब सवेरा हुआ और जब सौदागर जागा, तब अपनी स्त्री को डेरे में ना देखकर बहुत ही व्याकुल होने लगा। उसने अपने नौकरों से पूछा तो वे भी कहने लगे कि हे मालिक, जब से हम उठे हैं तब से हमने मालकिन को नहीं देखा है। अब तो वो सौदागर और भी बेचैन हो गया। अपने मन में सोचने लगा, कहीं उसे कोई शेर चीता तो नहीं उठा ले गया। इस प्रकार वो अपने नौकरों को लेकर जंगल में चारों तरफ उसे खोजने लगा।
मगर उसका कोई भी अता पता नहीं चला। तब उसने अपने नौकरों को जहाजों को लेकर दूसरे शहरों में भेज दिया और कहा कि आप लोग जाइए, मैं कुछ दिन यहाँ रहकर अपनी स्त्री का पता लगाऊंगा। अब वो सौदागर राजकुमारी चंद्रप्रभा के प्रेम में इतना पागल हो चुका था कि उसके वियोग में उसको खोजता हुआ इधर उधर भटकने लगा। प्रिय मित्रों, एक दिन किसी ने बताया कि एक बहुत ही पहुंचा हुआ साधु उस पर्वत की चोटी पर रहता है, तुम उसके पास जाओ, शायद वहां से तुम्हें कुछ पता चल जाए। यही अपने मन में सोचकर सौदागर भी उस साधु से अपनी पत्नी चंद्रप्रभा का हाल जानने के लिए चल दिया और अपने मन में सोचने लगा कि जंगल की सारी घटनाओं को वो अवश्य ही जानता होगा। यही सब सोचकर जब वो पर्वत पर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि उसकी स्त्री उसी साधु के साथ बड़े ही आनंद से रह रही है। उसने ये सब देखकर भली भांति समझ लिया कि वो उसे धोखा देकर साधु के साथ भाग आई है। ये सब सोचकर उसे बड़ा ही क्रोध आया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे दुष्ट नारी, मैंने तेरे साथ क्या बुरा व्यवहार किया था जो तू मुझे छोड़कर इस साधु के साथ चली आई और मेरे साथ धोखा किया। मैंने तुझे तेरे पिता से बचाकर तुझसे विवाह किया और अपने साथ लाया, तुझे भरपूर प्यार और सम्मान दिया, पर तूने तो मेरे सारे एहसानों को और मेरी इज्जत को पैरों से रौंद दिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, इतना कहने के बाद वो सौदागर क्रोध में आकर उस दुष्ट साधु से भिड़ गया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होने लगी। इसी दौरान चंद्रप्रभा ने एक पत्थर से सौदागर का सिर फोड़ दिया और उन दोनों ने सौदागर को उठाकर पर्वत से नीचे नदी में फेंक दिया। संयोग से प्रिय बंधुओं, वो साहूकार बच गया और उसी दिन उसी नदी में सौदागर के जहाज जा रहे थे। उसके नौकरों ने अपने मालिक को पानी में पड़ा देखकर उसे पहचान लिया और उसको निकालकर उसका उपचार कराया। कुछ ही दिनों में वो सौदागर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अब उसे ये बात समझ में आ चुकी थी कि इस प्रकार की स्त्रियां तब तक अपनी मानी जाती हैं जब तक अपने पास हैं, और जिस वक्त वे अपने से अलग हो जाती हैं फिर उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं कि स्त्रियां इन 8 कारणों से दूसरे पुरुषों में लिप्त हो जाती हैं। पहला, धर्म का ज्ञान ना होने के कारण। दूसरा, काम वासना की पूर्ति ना होने के कारण। तीसरा, अत्यंत लोभी होने के कारण। चौथा, कोई आश्रय अर्थात सहारा ना होने के कारण। पांचवा, घोर विपत्ति में पड़ने पर विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए। छठवां, अन्य पुरुषों के संग साथ रहने के कारण। सातवां, कुटिल स्त्रियों के साथ रहने के कारण उनके उकसावे में आकर। आठवां, धनवान व दुष्ट पुरुषों के चुंगल में फंसने के कारण। मजबूरी व धर्म का ठीक ठीक ज्ञान ना होने के कारण ही स्त्री व पुरुष कुछ गलत काम करने लगते हैं। क्योंकि धर्म का ज्ञान होने से उसे पाप और पुण्य, अच्छे बुरे कर्म का अंतर भली भांति समझ में आता है, इसीलिए वो बुरे कर्मों से दूर रहता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार की जय लिखना ना भूलें। और हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।